ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, आंखें बंद, स्पाइन एकदम सीधी, माथे पे कोई शिकन नहीं, एकदम रिलैक्स। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे, इतनी धीरे कि आपको सांसों का आना और जाना दोनों महसूस हो बहुत अच्छे से। जब आप सांसें अंदर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका शरीर एक्सपैंड हो रहा है, और जब सांसें छोड़ेंगे तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे शरीर सिकुड़ रहा है। ब्रीद इन and breathe out. One more breath in and breathe out. One more breath in and breathe out. अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, 1 सेकेंड का पॉज करेंगे और फिर ओम बोलते हुए सांसों को छोड़ेंगे। जब हम माँ बोलेंगे, हमारा फोकस थर्ड आई, आईब्रो के बीच में या फिर टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्रा पे होगा। ब्रीथ इन, पॉज, breathe in, pause, one more breath in, pause, धीरे धीरे सांसें आपकी अपनी गति से आएंगी जाएंगी। अभी सांसों पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ आपको बहना है, चलना है, उन्हें देखना है। मानो आप सांसों के चौकीदार हो, गार्ड हो। देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है आपकी सांसें, कहाँ से वापस आ रही है आपकी सांसें। हर अंदर जाती सांस नई ऊर्जा, नई उमंग, नई शांति लेके जा रही है, और हर बाहर आती सांस सारी चिंता, तनाव, पीड़ा सब बाहर ला रही है। जिस भी चीज़ों से आपको शांति मिल सकती है वो सब अंदर जा रही है आपकी सांसों के साथ। और जो भी आपको परेशान कर रहा है, ऐसे थॉट्स, इमोशंस, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, वो सारी ऊर्जाएं आपकी सांसों के साथ बाहर आ रही है। हर अंदर जाती सांस नई प्राण ऊर्जा आपकी हर एक कोशिकाओं में भर रही है, और हर बाहर आती सांस वो सारी ग्रे, ब्लैक, डार्क एनर्जीज जो आपके हाईएस्ट रूट के लिए नहीं, सब बाहर ला रही। बस सांसों के साथ अपना साथ बनाए रखें। एक भी सांस आपकी नज़र से छूटनी नहीं चाहिए। जाइए अंदर और गहराई में जाइए, वापस आइए, सांसों को पकड़ के आइए। मानो सांसें आपकी डोरी है
जिसको पकड़ के आप हृदय रूपी कुएं में उतर रहे हो, और वहां डुबकी लगा के उस दिव्य प्रेम को अनुभव करके वापस उसी डोरी को पकड़ के बाहर आ रहे हो। इतनी शांति, इतनी शीतलता जब हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल ये तीनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं, एक रूपी हो जाते हैं, तब इतनी गहराई, इतनी शांति का अनुभव होता है हमें। क्या आपको शरीर का भान हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपकी सांसों के साथ आपका मन शांत हो चुका है। आपकी पांचों इंद्रियां धीरे धीरे सांसों के सुपुर्द हो चुकी है। सबने आपकी सांसों के सामने सरेंडर कर दिया है। आपकी सांसों को आपकी चेतना का भार दे दिया है। जैसे जैसे आपकी सांसें स्थिर होते जाएगी, आपकी चेतना गहराई में जाएगी। आपका मन मस्तिष्क शून्य होगा। शरीर का भान खत्म हो चुका है। आप एकदम रिलैक्स, एकदम लाइट हो चुके हैं। मानो हर अंदर जाती सांस आपके रोम रोम को टच कर रही है और आपको अनुभव हो रहा है। जैसे ठंड लगने पे अनुभव होता है, आपकी हर एक कोशिका उस ठंड को महसूस कर सकती है। वैसे ही अभी आपकी हर सांस को आपकी हर कोशिका महसूस कर पा रही है। इतने ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं आप। आपकी सांसें आपको और गहराई में ले जा रही है, और शून्यता में भी गहराई और शून्यता एक साथ। शून्यता विचारों की, इस भौतिक शरीर के भान की, गहराई चेतना की, उस दिव्यता की, उस परम पिता के हृदय से मिलने की, अपने अंदर के ब्रह्मांड में उतरने की। पूर्णतः शांत हो चुके हो आप, तन मन बुद्धि से। अब दो ही चीजें काम कर रही है आपके साथ, आपकी आत्मा और आपकी सांसें। इन दोनों का गठबंधन आज चेतना को ऊंचाई तक लेके जाएगा, उस परम पिता से मिलाएगा। क्योंकि उससे मिलने के लिए आपके दिमाग का शांत होना, आपके हृदय का पवित्र होना, आपका स्थिर होना बहुत जरूरी है। जो आपकी सांसों ने आपके साथ कर दिया है अभी, अब जब हम पूरी तरह शून्यता में आ चुके हैं, हम अपनी पूरे प्रेम और श्रद्धा से अपने सारे गुरुजनों, इष्ट देवी देवताओं को, एंजल्स, आर्कएंजल्स, जिनको भी आह्वानित करना है, बहुत प्यार से बुलाएंगे। इतने प्यार से कि आई बोलते ही वो आपके आसपास आ जाए, मानो वो खड़े हैं आपके पास आने के। बुलाइए उन्हें अपने शब्दों में। आई humbly invoke my शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्मानी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा जी, गौतम बुद्धा जी,
गुरु नानक जी, हनुमान जी, श्याम बाबा जी, दादा जी, पंच महाभूतों की सारी शक्तियाँ, चारों धाम की शक्तियाँ, चारों दिशाओं की शक्तियाँ, नवग्रह की शक्तियाँ, आर्कएंजल्स माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, जैटकिल, रैडवेल, मेनी मोर आर्कएंजल्स, हम सब के गार्जियन एंजल्स, हम सब के हायर सेल्फ जो 12 डायमेंशंस में बैठे हैं, हम सब के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, पूरे ब्रह्मांड की होली स्पिरिट्स जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हमारा साथ दे रही है, हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस मेडिटेशन सेशन में। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए और हमें हील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए उनकी ऑरा को, उनकी ऊर्जा को अपने आसपास। अचानक से आपका शरीर कुछ महसूस कर पा रहा है, मानो एक ऊर्जा में एक सॉफ्ट सा टच, एक वो प्यारा सा अनुभव, ममतामयी। पूरे रूम का वातावरण, पूरी फीलिंग चेंज हो चुकी है आपके आसपास। ये उनकी दिव्यता है, उनकी ऑरा है, उनका प्रेम है हमारे लिए, जो पूरे मेडिटेशन में हमें प्रोटेक्ट रखेगा। हमारी सांसें हमें हर पल मदद कर रही है उस ब्रह्मांड में परम पिता से मिलने के लिए। अपना पूरा ध्यान दूर ब्रह्मांड में, जितनी दूर आप देख सकें, घोर अंधकार है, चारों तरफ ब्लैक ही ब्लैक। मल्टी यूनिवर्स, स्टार्स, सबको पार करते हुए और गहराई में, और गहराई में, बहुत दूर एक छोटा सा तारा चमक रहा है। जैसे जैसे आप और नजदीक जा रहे हो, वो तारा बड़ा हो रहा है। डिवाइन वाइट लाइट, यही है हमारे परम पिता, सोर्स ऑफ लाइट, इस पूरे मल्टी यूनिवर्स, सैकड़ों ब्रह्मांडों के रचयिता। हम सब इन्हीं से आए हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट है, इनको हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, पर है ये सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स ऑफ लाइट के चारों तरफ एक ग्रीन हीलिंग लाइट का सर्कल है, और उस ग्रीन हीलिंग लाइट के चारों तरफ पिंक लाइट का सर्कल है। आप इस पूरे सर्कल को, इस पूरे सोर्स ऑफ लाइट को 3 लाइट्स में देख सकते हैं। सबसे बाहर पिंक ऊर्जा, उसके अंदर ग्रीन लाइट, एंड सबसे मिडिल में डिवाइन वाइट ब्रिलियंट लाइट, बहुत ही ज्यादा चमकती हुई सफेद रोशनी। ये जो बहुत ज्यादा चमकती हुई दिव्य सफेद ऊर्जा है, ये एक पिलर के जैसा, एक झरने के जैसा, एक फाउंटेन के जैसा आपके सर पे पड़ रही है। बहुत प्यार से, आराम से, धीरे से, स्लोली ऑब्जर्व कीजिए। ये आपके सर पे आ रही है, ब्रह्मांड से उतरते हुए आपके क्राउन चक्रा पे। आपका क्राउन चक्र मानो एक लोटस है, एक कमल का फूल है, और उस कमल के फूल के बीचों बीच जो पंखुड़ियाँ होती है, जो बंद होती है,
उसमें बहुत धीरे से ये डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट प्रवेश कर रही है, उतने ही रूप में प्रवेश कर रही है जितनी हमारी इथरिक बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, सहन कर सकती है, हमारी कैपेसिटी के अनुसार से। धीरे धीरे ये डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट हमारे सुषुम्ना नाड़ी, जो कि सेंट्रल नाड़ी होती है क्राउन चक्रा से मूलाधार तक, उसमें उतर रही है। आप महसूस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक पाइपलाइन है जो आपके क्राउन से आपके मूलाधार, आपके जेनिटल के पीछे जो मूलाधार होता है वहां तक एक पाइपलाइन है, जैसे वाटर पाइपलाइन होता है, और उसमें ये दिव्य सफेद हीलिंग ऊर्जा प्रवेश कर रही है और बह रही है लगातार। जैसे जैसे ही नीचे उतर रही है, आपके सारे चक्रास प्यूरिफाई हो रहे हैं। जो इस सुषुम्ना नाड़ी आपके मिडिल ऑफ द स्पाइन से कनेक्टेड हैं, वो सारे प्यूरिफाई हो रहे हैं इस दिव्य हीलिंग ऊर्जा में। ये दिव्य हीलिंग ऊर्जा हमारे पैरों से होती हुई मदर अर्थ के कोर, उनके सेंटर तक जा रही है। हम एक तरफ मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं, दूसरी तरफ उस परम पिता से, और बीच में हमारी हीलिंग हो रही। हमारे जितने भी चक्रास हैं, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, गले में थ्रोट चक्रा, छाती के पास हृदय चक्रा, डायफ्राम के पास सोलर प्लेक्सस, नाभि के पास नेवल चक्रा, नाभि से थोड़ा नीचे सैक्रल चक्रा, जेनिटल के पीछे रूट चक्रा, ये सारे चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं। और आप महसूस कर सकते हैं इन चक्रों से बहुत ही पतले सूक्ष्म एनर्जी के कॉर्ड निकले हुए हैं। आपके हो सकता है सारे चक्रा से निकले हों या कुछ चक्राओं से निकले हों, या किसी के एनर्जी कॉर्ड नहीं भी निकले हों। जिनके जितने एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं वो सब किसी न किसी चक्रा से जुड़े रहते हैं। अगर आप एकदम शांत हैं, आप महसूस कर सकते हैं किसी चक्रा पे भारीपन, खिंचाव। ये सारे एनर्जी कॉर्ड ऐसा मान लीजिए मानो हर एक चक्रा आपके घर की वॉल पे लगा हुआ इलेक्ट्रिक सॉकेट है, जहां आप प्लग लगाते हैं, और ये प्लग आपके ये एनर्जी कॉर्ड है, जो नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड है, जो आपके एनर्जी सक करते हैं, आपको नेगेटिविटी में स्टक रखते हैं। इन सब का आपकी इथरिक बॉडी से, आपके एनर्जी बॉडी से अलग होना बहुत ज़रूरी है, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, इमोशनल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, और उससे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमें इवॉल्व होने के लिए। पास्ट का सब कुछ लेट गो करना होता है, वो भी विजडम के साथ, फॉरगिवनेस के साथ। हम तब तक फॉरगिव नहीं कर पाते जब तक हम एनर्जी कॉर्ड से कनेक्ट रहते हैं। उन रिसेंटमेंट से, उन सब बैड मोमेंट से, सिचुएशन से कनेक्ट रहते हैं और फॉरगिवनेस में नहीं आ पाते। ध्यान लाइए आपके रूट चक्रा पे, मूलाधार चक्रा पे, जो जेनिटल्स के पीछे है, लाल रंग का है। क्या आपके सॉकेट पे किसी तरह की प्लगिंग है?
क्या पुराने कार्मिक, चाहे वो इस प्रेजेंट लाइफ की हो या पास्ट लाइफ्स की हो, किसी पर्सन से आपका कार्मिक कनेक्शन, चाहे वो आपको पता हो, क्लियर हो या क्लियर ना हो, आपको महसूस होता है कि कुछ तो गलत है, क्यों ये ऐसा है, तो ये एनर्जी कॉर्ड होते हैं नेगेटिव, जो शायद पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। मदर के साथ अगर रिलेशन अच्छा नहीं हो तो ये हो सकता है पास्ट लाइफ से कोई कॉर्ड कनेक्ट होके रखी हो। अगर आप मटेरियलिस्टिक बहुत परेशान रहते हैं, लैकिंग की एनर्जी है, फाइनेंशियल सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो किसी न किसी पीपल, प्लेस, सिचुएशंस, कुछ ऐसे नेगेटिव कर्मास रहे हैं जिनसे गॉड कनेक्टेड है और हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी दिखती है बट लैकिंग की एनर्जी, लैकिंग के कॉर्ड हमें वापस खींच लेते हैं, हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते। मदर अर्थ एलिमेंट से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ एनर्जी कॉर्ड जो हमने मदर अर्थ को मिसयूज करने के लिए इस्तेमाल किया था, वो अभी तक कनेक्टेड है और हमारे अर्थ एलिमेंट को स्ट्रांग नहीं होने दे रहे हैं और हम फिजिकली, फाइनेंशियली इनसिक्योर हों। ये सारे कॉर्ड बहुत ही ग्रेइश एनर्जी या डार्क एनर्जीज के हो सकते हैं, कलर के। एक गहरी सांस लेंगे, उस गहरी सांस के साथ ये जो डिवाइन वाइट लाइट है, ये फोर्स के साथ उस मूलाधार चक्र पे प्रवेश करेगी और जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे, मानो खुद ब खुद सारे प्लग जो एनर्जी कॉर्ड है वो अपने आप निकल जाएंगे। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सारे एनर्जी कॉर्ड के प्लग जो मूलाधार से कनेक्ट थे वो अपने आप अलग हो गए, मानो छटक के गिर गए हों, दूर जा चुके। क्योंकि जब आप डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट लेते हो, मूलाधार एक्सपैंड करता है और जब सॉकेट एक्सपैंड करेगा तो प्लग कमज़ोर हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट ने आपके मूलाधार के सारे जितने भी नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट थे, प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ, उन सबको कट करके हटा दिया है। ध्यान हमारा स्वादिष्ठान चक्र पे, नाभि के 2 इंच नीचे, ऑरेंज कलर का। जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज रहे हैं, जितने भी सेक्सुअल ट्रॉमास के केसेस रहे हैं, चाहे चाइल्डहुड के, यंगहुड के या पास्ट लाइफ के, अगर किसी को फिजिकल इंटीमेसी से प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी सेक्सुअल ट्रॉमा का कोई ना कोई कॉर्ड कनेक्ट है जो उसे घबराहट देता हो, चाहे इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का। रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं 2 लोगों के बीच, कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ के अनहैप्पी मोमेंट्स के कॉर्ड कनेक्टेड हैं जो उन लोगों ने अनुभव किया था पिछले जन्म में, और वो कॉर्ड उन्हें इस लाइफ में भी वो बैड मोमेंट्स सोल लेवल पे याद दिलाते हैं। हर तरह के सेक्सुअल, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप इश्यूज, लाइफ में आप बोरिंग फील करते हो, लैक ऑफ फन है, इंटरटेनमेंट है, कहीं ना कहीं किसी तरह की सैडनेस के साथ, या फिर ऐसे कॉर्ड जो आपने कभी महसूस किया था चाइल्डहुड में या पास्ट लाइफ में कि आप वर्दी नहीं हो
लाइफ को एंजॉय करने के लिए। यू डोंट डिजर्व अ गुड लाइफ। ऐसा कुछ जो आपके अंदर डाल दिया गया हो और आपने वो कॉर्ड बना के पकड़ ली हो और जन्मों जन्मों से आप अपने साथ लेके रिबर्थ ले रहे हो। किसी तरह की सेक्सुअल हेरिडिटरी डिजीज जो जनरेशन में चली आ रही हो, उसके कॉर्ड भी, हर वो कॉर्ड जो सैक्रल चक्रा से कनेक्ट हो सकता है, उनको डार्क कलर में देखिए और एक गहरी सांस के साथ दिव्य सफेद ऊर्जा सैक्रल चक्रा के अंदर लेंगे। सैक्रल चक्रा के अंदर लेने से सैक्रल चक्रा एक्सपैंड करेगा और इन कॉर्ड की पकड़ को ढीला करेगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो ये कॉर्ड खुद ब खुद सब निकल के बाहर गिर जाएंगे। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जैसे ही सारे कॉर्ड निकल के गिरे, एक शांति का अनुभव होता है। जैसे जैसे चक्रास कॉर्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा लाइटर फील कर रहे हैं। ध्यान आपका सोलर प्लेक्सस पे। बरसों से गुलामी सह रहे हो, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी घर में, कभी दफ्तर पे। हमेशा कंट्रोल रहते हो, या फिर आपको आदत है सबको कंट्रोल करने की। ये एक नेगेटिव कॉर्ड होता है जो आपके अंदर कंट्रोल इश्यूज को जनरेट करता है। कहीं पास्ट के एंसेस्ट्रल कॉर्ड कनेक्ट होंगे, जहाँ हमने कुछ पूर्व जन्मों में गलत किया हो, खुद के एंसेस्टर्स बन के, या हमने जिस लिनेज में जन्म लिया हो वहाँ कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड डीएनए में है जो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं रीबर्थ के साथ। डोमिनेशन वाला कॉर्ड, पावर इश्यूज वाला कॉर्ड, या एक्सट्रीम ईगो वाला कॉर्ड, किसी भी तरह की डिजीज जो सोलर प्लेक्सस हमें दे सकता है, जो हम कॉर्ड के रूप में कैरी कर रहे हैं बर्थ आफ्टर बर्थ। डायबिटीज, डाइजेस्टिव इश्यूज, एक्सट्रीम एंगर वाला कॉर्ड जो प्रेजेंट लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। चाइल्डहुड से जुड़े ऐसे कॉर्ड, किसी ऐसे मोमेंट से जुड़े कॉर्ड जहाँ पे आपको बहुत दबाया गया और आपने ये धारणा बना ली हो कि आप आए हो दूसरों के लिए, पीपल प्लीजिंग, कि आप दूसरों को खुश करोगे तभी सरवाइव कर सकते हो। उस सिचुएशन से आप जुड़े रह गए और आज तक रिलीज नहीं कर पाए। अगर आपके ध्यान में ऐसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी मोमेंट आ रहा हो इस लाइफ का, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि वहाँ से एक कॉर्ड आपके सोलर प्लेक्सस से कनेक्ट हो रखा है। और जब आप कॉर्ड रिलीज करोगे तो सोचो एक इलास्टिक थ्रेड के जैसा वो कॉर्ड आपके सोलर प्लेक्सस से निकल के वापस उस सिचुएशन, उस प्लेस, उस पर्सन के पास पहुँच गया और आप फ्री हो गए हो। आपकी तरफ से कनेक्शन कट हो चुका है। डीप ब्रीथ इन, दिव्य ऊर्जा अंदर, ब्रीथ आउट, सारी कॉर्ड बाहर, एकदम रिलैक्स। मानो आप क्रिएटर हो अपने लाइफ के और आपने ये हक दूसरों को भी दिया है कि हर बंदा अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकता है। आई एम नॉट द बॉस,
नो वन इज द बॉस। जब वो परम पिता ही हमारा बॉस नहीं है तो हम कैसे किसी के बॉस हो सकते। उसने हमें इतना फ्री विल दिया है कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो बीच में नहीं आएगा। तो फिर भला हम क्यों जिए और जीने को। ध्यान हमारा हृदय चक्र पे। किसी ने आपको छला, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, किसी ने आपको इस्तेमाल किया। ऐसे कोई भी पल, सिचुएशन, पर्सन जहाँ भी कभी कभार आपका ध्यान चला जाता है, मतलब आपके गॉड अभी भी कनेक्ट है। कोई ऐसा मोमेंट जो आपके इस प्रेजेंट लाइफ का है और आप कभी कभार वहाँ चले जाते हो बट अनप्लीजेंट है, या आप कनेक्ट होके डिस्टर्ब हो जाते हो, मीन्स वहाँ से एनर्जी अच्छी नहीं मिल रही आपको। किसी का कुछ बोला हुआ जो अचानक से याद आ जाता है, मीन्स उस सेंटेंस से आपके गॉड कनेक्ट हो गए हैं जो आपको जब तब आके डिस्टर्ब कर जाता है। गॉड मीन्स एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। याद कीजिए आपके साथ क्या क्या हुआ है जहाँ तक आप याद कर सकते हैं, और उन सारे सिचुएशन से, अनप्लीजेंट सिचुएशन से गॉड अपने हृदय में कनेक्ट देखें। कोई ऐसा प्लेस जहाँ आपके साथ गलत हुआ था और आपको अभी भी याद है। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको इंसल्टिंग फील हुआ था, आप नॉन डिजर्विंग अपने आप को समझने लगे थे, लो सेल्फ वर्थ आ चुका था। याद कीजिए वैसे मोमेंट। अगर आपकी एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट होगी, आपको याद आ जाएगा। पीपल, प्लेस, सिचुएशंस। अगर जाने अनजाने हमारे पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्ट है, जिसके कारण हम कुछ लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, बिना जाने क्या कारण है, तो उसका कारण पिछले जन्म में हो सकता है जहाँ से कॉर्ड चली आ रही हो। दुख, पीड़ा, घृणा, जलन, ईर्ष्या, ऐसे कोई भी कॉर्ड हो, किसी के साथ भी हो, सब विजुलाइज कीजिए। आप उन पीपल को, प्लेस को, सिचुएशंस को, सबको अपने सामने देख सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं सबके तरफ से एक पतले पतले तार आपके हृदय में आ रहे हैं, जिनका रंग गहरा है, डार्क है एकदम, जो अनप्लीजेंट है। आज उन सारे भार को हमारे हृदय से इन कॉर्ड के थ्रू हम हटा देंगे। इस दिव्य सफ़ेद हीलिंग ऊर्जा को पूरी गहराई से अपने हृदय में भरे और छोड़ते हुए कॉर्ड को ढीला करके जाने दें। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सारे हृदय के अनवांटेड कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गए, लूज होके निकल चुके, और जहाँ जहाँ से आए थे वहीं पे चले गए। जैसे कि इलास्टिक रबर बैंड आप एक तरफ से छोड़ते, वो दूसरी तरफ स्वयं खींचा चला जाता है। ध्यान आपका थ्रोट चक्रा पे, आपके गले के मध्य, ब्लू कलर का। क्या हुआ जो किसी ने आपको बुरा बोल दिया, याद रह गया, कॉर्ड कनेक्ट रह गई, प्रेजेंट लाइफ की, पास्ट लाइफ की। हमने किसी को बुरा बोल दिया, अब्यूज कर दिया, इंसल्ट कर दी, उसने पकड़ के रख लिया, कॉर्ड कनेक्ट रह गई। ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसा कोई भी मोमेंट, ऐसा कोई भी प्लेस जहाँ से नेगेटिव कम्युनिकेशन कनेक्ट है, वाणी का मिसयूज हुआ हो दोनों पक्षों में, उन सबों से हमारी नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है।
हमने अपने शब्दों में कभी किसी जन्म में ईश्वर का अनादर किया हो, बड़ों का अनादर किया हो, पितरों का अनादर किया हो, जाने अनजाने ऐसे मल्टीपल कॉर्ड हमारे अगर थ्रोट चक्रा से कनेक्ट है, तो आज उन सारे कॉर्ड को हम रिलीज कर देंगे विद डिवाइन लव लाइट से। एक गहरी सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए सारे कॉर्ड को अनप्लग कर देंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सारे कॉर्ड अपने अपने सोर्स के पास चले गए हैं जहां से आ रहे थे। आपका थ्रोट चक्रा कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो गया है सारे नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड से। ध्यान आपका दोनों आईब्रो के बीच में थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्रा पे। कभी कुछ गलत पढ़ा, सुना, देखा, हमारी आई, नोज, ईयर, कुछ भी ऐसे इंद्रियों से हमने गलत किया हो, किसी पर्सन के साथ कहीं ऐसी सिचुएशन रही हो, कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन हुई हो, कुछ हमने देखा हो, मोमेंट, प्लेस, सबसे हमारे कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होते हैं। आप ध्यान करने बैठते हैं, वही सीन, वही मोमेंट बार बार याद आते हैं, क्योंकि वहाँ से हमारी एनर्जी कॉर्ड बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाती है। और जब हम शांत होने की कोशिश करते हैं, ये एक्टिव हो जाती है। ऐसे हर वो नेगेटिव कॉर्ड जो हमें लो वाइब्रेशन में रखते हैं हमारे आज्ञा चक्र के थ्रू, हमें कंफ्यूजन में रखते हैं, या किसी ने बोल दिया कि हमें डिसीजन लेना नहीं आता, किसी ने हम पे डिस्ट्रस्ट किया और हम खुद पे डिस्ट्रस्ट करने लगे कि हमें तो कुछ नहीं पता, हम कैसे क्या करें। अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो गया। ऐसे पीपल, प्लेस, सिचुएशन, कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट हो जो आपको परेशान कर रहा हो, उन सारे कॉर्ड को आज रिलीज करना है। उन सारी मेमोरीज को जो आपको चैन से रहने नहीं देती, चाहे वो प्रेजेंट लाइफ की हो या पास्ट लाइफ्स की हो। हम आज इस डिवाइन वाइट लाइट में अपनी पास्ट, प्रेजेंट, जाने अनजाने जुड़ी हुई हर उस नेगेटिव मेमोरीज को, हर उस नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड को रिलीज होने का आदेश देते हैं। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सारे कॉर्ड अनप्लग हो गए, सब अपने अपने सोर्स के पास खींचे चले गए। हमारे क्राउन चक्रा पे ध्यान करने का मन करता है, भक्ति करने का मन करता है, पर कहीं अटक जाते हैं कंफ्यूजन में, इस भीड़ भाड़ में, इसको माने, उसको माने, इस गुरु को पकड़े, उस गुरु को पकड़े, इस मंदिर जाए, उस मंदिर जाए, भटक रहे। क्योंकि पिछले कितने ही जन्म हमने लिए हैं, उन जन्मों में कहाँ कहाँ भटके थे, वहाँ सब जगह से हमारी कॉर्ड कनेक्ट है। किसी जन्म में हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, ईसाई थे, सारे कॉर्ड कनेक्टेड हैं। तो कहीं एक जगह हम स्थिर ही नहीं हो पा रहे। उस एक के रचयिता, उस परम पिता से जुड़ने का मन करता है, तो कोई और देवी देवता पुल करते हैं, कहीं और, फिर कहीं और, मन स्थिर ही नहीं होता। आत्मा को पता है सबका मालिक एक है, पर ये कॉर्ड है जो अपनी अपनी तरफ खींचते रहते हैं हमें।
पुराने जन्मों की यादों में। बचपन में सुन लिया इसकी पूजा करने से तर जाते हैं, इस देवी देवता में बहुत शक्ति है, इसकी पूजा करो, ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये आडंबर करो। बस जो सुन लिया, पकड़ लिया, कनेक्ट होके रह गए। ऐसा कनेक्ट हो गया कि अपनी आत्मा की नहीं सुनते कि सबका मालिक एक है। उसे कुछ आडंबर नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा चाहिए। वो चाहता है आप शांति से अकेले में एकांत में बैठ के उससे दो बातें करो। पर हमारे गॉड है, बोलते हैं थाली भर के चढ़ावा लेके जाओ मंदिर, तभी वो मानेगा। इतने शुक्रवार, इतने मंगलवार, इतने बृहस्पतिवार करो, तभी वो मानेगा। ये सारे गॉड हैं जो हम अज्ञानता से घेरे रखते हैं। जितनी भी अज्ञानता के गॉड है हमने पास्ट लाइफ में कनेक्ट किए थे, आज वो सब 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 हम रिलीज करेंगे और एक ही गॉड हम कनेक्ट करेंगे, वो भी डायरेक्ट ऊपर ब्रह्मांड एक के रचयिता के साथ, सोर्स ऑफ लाइट के साथ। आज हमारा एक और एक गॉड कनेक्ट होगा। ये सारे गॉड रिलीज हो जाएंगे। कोई नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ वो परमानंद, वो परम पिता चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट। एक गहरी सांस अंदर और बाहर जाती सांस के साथ ये सारे अज्ञानता के गॉड बाहर। एक गहरी सांस अंदर और एक गॉड हमारे क्राउन से ऊपर जा रहा है, जो हमें हमारे सोर्स ऑफ लाइट, उस डिवाइन वाइट स्टार लाइट के साथ कनेक्ट कर रहा है। और उसी तार, उसी कॉर्ड, उसी पिलर के थ्रू ये डिवाइन वाइट लाइट वापस हमारे अंदर उतर रही है। आज हमने सब कुछ रिलीज किया है और सिर्फ एक गॉड बनाया है, सिर्फ और सिर्फ उस दिव्य परमात्मा के साथ। बाकी सब छोड़ दिया हमने, सब कुछ। अब वही हमें गाइड करेगा, वही हमें प्रोटेक्ट करेगा, वही हमें ब्लेस्ड करेगा और हील करेगा। हमारा हर क्षण अब उसका है। उसी परम पिता की ये जो ग्रीन हीलिंग लाइट है उसके चारों तरफ घूम रही है, वो इस पिलर ऑफ वाइट लाइट के दोनों तरफ से फ्लो होती हुई नीचे आ रही है। एक पिलर ऊपर से लेके हमारे क्राउन तक वाइट लाइट का उतर रहा है, उसके दोनों तरफ ग्रीन लाइट बहती हुई हमारे क्राउन में उतर रही है। क्राउन में जितने भी होल्स इस प्लग एनर्जी कॉर्ड के थे जो खाली हो चुके हैं, उन सब छिद्रों में, उन सब होल्स में, छेदों में ये ग्रीन लाइट एंटर कर रही है और सबको फील कर दे रही है। क्राउन चक्रा के सारे होल्स ग्रीन लाइट से सील हो चुके हैं। धीरे धीरे ग्रीन लाइट आईब्रो चक्रा में उतर रही है। आज्ञा चक्र के सारे होल्स सील हो चुके हैं ग्रीन लाइट से। लाइट थ्रोट चक्र में उतर रही है। थ्रोट चक्र के सारे होल्स जहाँ एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट थे, अब सारे ग्रीन लाइट से सील हो चुके हैं, फिल्ड हो चुके हैं। ग्रीन लाइट हृदय चक्र में उतरी है। हृदय चक्र के सारे छिद्र, सारे होल्स ग्रीन लाइट से सील हो चुके हैं। धीरे धीरे ये लाइट सोलर प्लेक्सस में उतर रही है। सोलर प्लेक्सस के सारे एनर्जी कॉर्ड्स के ग्रीन लाइट से कनेक्ट हो चुके हैं।
ये लाइट सैक्रल चक्र में उतर रही है। सैक्रल चक्र के सारे होल्स ग्रीन लाइट से सील हो चुके हैं। एंड रूट चक्र, मूलाधार चक्र के भी सारे छिद्र, जितने भी होल्स थे, सब इस डिवाइन ग्रीन हीलिंग लाइट से सील्ड हो चुके हैं। अब सारे चक्रास के सारे होल्स बंद हो चुके हैं। वापस कोई भी कॉर्ड कनेक्ट नहीं होगी। अब एक और दिव्य प्रेम की बारिश हमारे ऊपर होगी। जो दूर ब्रह्मांड में हमारे परम पिता के चारों तरफ उनका दिव्य प्रेम दौड़ रहा है, वो हमारे क्राउन पे उतर रहा है। दोनों तरफ ग्रीन लाइट के बगल में ये पिंक लाइट बह रही है, फ्लो कर रही है हमारे क्राउन की तरफ। मानो ब्रह्मांड से हमारे क्राउन तक एक पिलर ऑफ वाइट लाइट है, उसके दोनों तरफ ग्रीन लाइट है और बाहरी तरफ पिंक लाइट है। ये पिंक लाइट सारे चक्रास के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूम के सारे चक्रास को प्रोटेक्ट कर रही है, शील्ड कर रही है। आपके क्राउन को, आपके आज्ञा चक्र को, थ्रोट चक्र को, हृदय चक्र को, सोलर प्लेक्सस को, सैक्रल चक्र को, रूट चक्र को। आपके हृदय में ये पिंक लाइट और विशाल होते जा रही है, जो आपके पूरे शरीर को कवर कर चुकी है, पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी से मानो हर एक हेयर, आपके जो रोम्स हैं, रोम से ये दिव्य प्रेममयी पिंक ऊर्जा बाहर निकल रही है। आपके हृदय में जितना दिव्य प्रेम समाया है वो बाहर आ रहा है। और ये तीनों ऊर्जाएं आपके पैरों के थ्रू मदर अर्थ तक जा रही है। देखिए दूर, एकदम दूर मदर अर्थ की गहराइयों में, एकदम दूर घोर अंधकार है, मानो आप एकदम पाताल में जा रहे हो, जहाँ धरती खत्म हो जाती है। वहाँ पे दिव्य सफेद ऊर्जा दोनों तरफ फैल रही है, चारों तरफ। जैसे कोई वाटरफॉल ऊपर से नीचे गिरता है, वैसा ही महसूस कीजिए। सफेद ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है, उसके बगल में ये दिव्य ग्रीन ऊर्जा फैल रही है, और फिर पिंक, वाइट, पिंक डिवाइन लाइट। ये तीनों ऊर्जाएं मदर अर्थ के चारों तरफ फैल रही है, मदर अर्थ को एनर्जाइज कर रही है, पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान में उनका मदद कर रही है। और ये ऊर्जाएं चारों तरफ, ऐसा लग रहा है मानो जो हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, पूरे पृथ्वी में फैल चुकी है। हर एक प्राणी, पशु, पक्षी, पौधों, सभी को मिल रही है, सभी को मिल रही है। सब उस दिव्य प्रेम में बह रहे हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं, उससे जुड़ पा रहे हैं। आपके इस ध्यान में सबको ध्यानमयी बनाया है, क्योंकि आपके अंदर से जो दिव्य प्रेम की ऊर्जा निकल रही है वो सबको अट्रैक्ट कर रही है उस दिव्यता से जुड़ने के लिए। आपकी ऑरा इतनी प्रेम में, इतनी दिव्य हो गई है, जो भी आपके आसपास आता है मानो खुद ब खुद ईश्वर की ओर जुड़ता चला जाता है। आप ऐसे माध्यम बन चुके हैं। आपकी प्रेजेंस ही दूसरों को ईश्वर से जोड़ती है, क्योंकि आपके अंदर से वो सारे विकार निकल चुके हैं, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार। आपने ईश्वर की सेवा का मार्ग चुना है, इसलिए ईश्वर ने आपको चुना है।
हमारे पैरों की ओर। जितनी एक्सेस एनर्जी हमने ली थी मदर अर्थ को हमने दी है, उनके पुनरुत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। ब्रह्मांड से भी एनर्जी जितनी फ्लो होनी चाहिए थी हमने रिसीव कर ली। हमारा पूरा ये शरीर इन तीनों ऊर्जाओं से भरा हुआ है, जो हमारे सातों चक्रा को इंद्रधनुषी रंग दे रहा है। हमारे जिस सेल को, जिन कोशिकाओं को जिस रंगों की जरूरत है वो सब दे रहा है। हमें शारीरिक, मानसिक, एथरिक और इमोशनल फिट, फाइन, हेल्दी बना रहा। सांसों को थोड़ा लंबा करेंगे और थोड़ा गहराई से लेंगे और छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे हम भौतिक चेतना में वापस आ पाएंगे। हर आती जाती सांस के साथ पैरों, हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे। और पूरी चेतना में आने से पहले हमने जितने भी डिवाइन सोल्स को इन्वोक किया है उन सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देंगे। जितने हृदय में प्रेम की दिव्य पिंक ऊर्जा आपके बह रही, उन ऊर्जाओं को उनकी तरफ भेजिए और बहुत प्यार से थैंक यू बोलिए उनको। ऐसा लग रहा है मानो आपके हृदय से सबके हृदय जुड़ गए हैं और इस दिव्य पिंक प्रेममयी ऊर्जा का एक्सचेंज हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। हम मदर अर्थ को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। उन्होंने हमें माध्यम बनाया अपनी हीलिंग के लिए। सब अपने अपने डायमेंशन जा चुके हैं, हमें ब्लेस करते हैं। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल फील करें, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रख के सारी ऊर्जा को अंदर जाने दें और अपना समय लेते हुए बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोल के ध्यान से बाहर आएंगे।